शिक्षक को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल करके आया है जो रांची के डीएसी सर के द्वारा दिया गया है। आप मान के चलो भले ही यह रांची जिले की बात है लेकिन पूरे झारखंड के लिए मान्य होगा। जैसे कि आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं वो बैठक की पिक्चर है। जो यहाँ सामने दिख रहे हैं ये सर है, डीएसी सर है, बाकी इधर आप पहचान रहे हैं शकील सर है। उनके द्वारा एक अपडेट निकल करके आया है। जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों, स्वागत है अभी तक के लेटेस्ट अपडेट में। आइए सीधा चलते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट निकल करके आया है, जिसमें बहुत सारी खुशियों के अंबार है, बहुत सारे खुशियां आपके लिए दिया गया है। तो जैसा कि साथियों यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो नोटिफिकेशन निकल कर आया है शकील भाईजान के द्वारा निकल करके आया है। जिला शिक्षा अधीक्षक रांची के साथ सहायक अध्यापक संघ जिला इकाई रांची की बैठक हुई संपन्न हुई। कुछ साथियों ने हमें यह भी कमेंट किया था कि आप पहले हिंदी पढ़ना सीखिए। साथियों वीडियो बनाने के समय में लेटर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मकसद क्या है बताने का, मेरा तात्पर्य क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ है क्या है कि बैठक जो संपन्न हुई उसमें किन किन बातों को रखा गया है उसको हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। कहता है कि रांची जिले के सहायक अध्यापकों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण, जिले की शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं विद्यालय के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज सर की अध्यक्षता में सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई रांची के साथ बैठक हुई। अर्थात यहाँ बताया जा रहा है कि सभी समस्याओं के निराकरण हेतु जो डीएसी सर है वहाँ के बादल राज सर, नाम है उनका बादल राज सर, उनके साथ एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुद्दे क्या क्या थे उस पर डिस्कस किया गया कि किन किन मुद्दों पर बात हुई है। बैठक में नगर निगम के सहायक अध्यापकों को 4% भुगतान का मुद्दा छाया रहा। जी साथियों, जैसा कि आप सबको हमने पहले भी बताया था कि नगर निगम के जो जितने भी पारा सहायक अध्यापक हैं, पारा शिक्षक हैं, उनके जो मिलने हैं क्या एरियर जो मिलने हैं 2023 से मिलने हैं, और हमारे बाकी सभी जितने भी हैं उनको 2024 से मिलने हैं। आप हमारा एक वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका एक लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा कि इनके भी अब दिन अच्छे होने वाले हैं। जितने भी हैं जो भी है इस पे आप उसको एक बार जरूर से ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहे हैं कि संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील ने नगर निगम नगर परिषद के सहायक अध्यापकों का 4% का मानदेय भुगतान को प्रमुखता से रखा। अर्थात इनका जो 2023 से मानदेय मिलने हैं 4% वाला और जो एरियर मिलने हैं उन बातों को रखा गया, प्रमुखता से रखा गया। इस पर डीएसी सर ने कहा कि इस कार्य हेतु मैं खुद प्रयासरत हूँ। बात समझ रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। यहाँ सर बता रहे हैं कि मैं इस चीज को लेकर के खुद से प्रयासरत हूँ। राज्य से मार्गदर्शन भी मांगा गया है। नगर निगम में चुनाव, ठीक है, मार्गदर्शन मांगे। नगर निगम में चुनाव ना होने के कारण इसका मामला लटका हुआ है। कोई उन्होंने स्पष्ट कर रखा है कि नगर निगम में जो चुनाव नहीं था जिसके चलते ये जो मामला लटका हुआ है। राज्य परियोजना से मार्गदर्शन मिलते ही 2 वर्ष का एरियर सहित 4% का भुगतान कर दिया जाएगा। तो साथियों खास करके ये वीडियो तो सही है। जितने भी तरह के इसमें समस्याएं थे, खास करके जो नगर निगम वाले, नगर निकाय वाले, पारा शिक्षक थे, सहायक बंधु थे, उनके सबसे बड़ी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। आगे और भी समस्याएं हैं उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। साथियों चैनल में नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूंकि मैं आपके छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो नोटिफिकेशन आते हैं मैं इस चैनल में देता रहता हूं। हालांकि ये न्यूज़ हमें 1 जनवरी को देना था, लेकिन आप तो जानते हैं 1 जनवरी को कितना लोग बिजी रहते हैं, नहीं दे पाया था। लेकिन फिर भी आज 2 जनवरी को सुबह मैं ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बड़ी बात यह है कि नगर निगम और नगर निकाय के जितने भी सहायक बंधु हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनके जो 2 वर्ष का एरियर मिलने हैं और 4% जो भुगतान होने हैं, 4% बढ़कर जो मानदेय मिलने हैं, उसकी समस्याओं को वो खुद से देख रहे हैं। आगे दिया गया है कि जिले में कुल कितने हैं 2870 सहायक अध्यापकों में से सिर्फ 198 सहायक अध्यापकों का क्या है यूएन नंबर जारी नहीं हो सका है। अब वो 198 क्यों नहीं हो सकता, ये जो डाटा है दोस्तों ये रांची जिले का है, झारखंड का आप इसी को इंक्लूड कर लीजिएगा। क्या क्या मामले कैसे कैसे बने, क्यों रुका हुआ। कहता है कि 198 सहायक अध्यापकों को यूएन नंबर जारी नहीं हो सका है, जिसमें उनका आधार मिसमैच हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं बना है वो हो जा रहा है। अतः वैसे साथी आधार में तुरंत सुधार करा ले। मैंने जिला से प्रखंड वाइज उसकी सूची की मांग की है। सूची उपलब्ध होते ही ग्रुप में शेयर
कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि जिनका जिनका आधार मिसमैच हो रहा है उनको बोला गया है कि आप तुरंत से अपडेट, हालांकि उनको पहले ही करा लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, बोल दिया गया है कि आप उसको उपलब्ध कराइए, मिसमैच जो हो रहा है आप आधार अपडेट कराइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जिस किनका किनका नहीं हुआ है उनकी भी सूची बोले हैं वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगला जो समस्या था वो है आरटीआई से रिलेटेड। क्या है कि आरटीआई का मामला को जिला अध्यक्ष ने रखा। जिला अध्यक्ष ने डीएसी सर से कहा कि ये मोहन साहू और राकेश मिश्रा जो दो महान हस्ती हैं, ठीक है, मोहन साहू कहाँ से हैं, ये बड़का गांव से हैं, हजारीबाग जिले के बड़का गांव से हैं, जो मतलब क्या बोलेंगे बेमतलबिया आरटीआई करते रहते, उसी पर इसको उसी मैटर को यहाँ पे प्रमुखता से रखा गया है। क्या है कि मोहन साहू और राकेश मिश्रा जी के द्वारा बेवजह आरटीआई मांगकर जिले के विभिन्न प्रखंड सहायक अध्यापकों का आर्थिक और मानसिक रूप से शोषण करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जिसका संघ के द्वारा विरोध किया जाएगा। ये दोनों जो महान हस्ती हैं, इनकी जो आरटीआई के द्वारा जो डिमांड होती है उस पर ये बातों को रखा गया कि संघ के द्वारा इनका जो है सो विरोध किया जाएगा। ठीक है, क्यों विरोध किया जाएगा उसको देखिए, क्योंकि इनकी सूचना मांगने के पीछे कोई जनहित छुपा हुआ नहीं, ये स्वार्थ भरी जो है बातें मांगते हैं। इसीलिए बोला गया अगर आप आरटीआई कर रहे हैं तो उससे कुछ तो जनहित की बातें होनी चाहिए ना, परंतु इनकी जो बातें, इनकी जो मांग होती है, डिमांड जो भी डिमांड करते हैं वो बेमतलबिया होता है और सिर्फ आर्थिक और मानसिक शोषण करने वाली होती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इनकी जनहित छुपा हुआ नहीं, सिर्फ अपना हित छुपा हुआ है, अतः कृपया प्रखंड में रिपोर्ट के लिए दबाव ना डाला जाए। डीएसी सर ने इस पर कहा कि निश्चित रहिए, व्यक्तिगत जानकारी किसी की भी मांग की जाएगी तो मेरे द्वारा नहीं दी जाएगी, मैं पारा शिक्षकों को परेशान नहीं होने दूंगा। डीएसी सर जो है बादल राज सर है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी बंधु का अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा तो मैं इस पर नहीं करूंगा, किसी भी तरह का मैं इस पर आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा जब तक वो जनहित की बातें नहीं होगी, जब तक उनका डिमांड किसी जनहित को लेकर के नहीं होगी। बाकी उन्होंने कहा आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहिए, ठीक है, कहीं किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आगे है सर दोस्तों कि डीएसी सर ने ई सर्विस बुक के संबंध में पूछा कि अभी तक क्यों पेंडिंग है। डीएसी सर ने बात को रखा कि आखिर जितने भी लोगों का ई सर्विस बुक पेंडिंग है वो क्यों पेंडिंग है। इस पर हम लोगों ने कहा कि एचएम स्तर से ज़्यादा पेंडिंग नहीं है, ठीक है सर, ज़्यादा बीईओ सर स्तर में पेंडिंग। उन्होंने बताया कि एचएम के द्वारा तो पेंडिंग नहीं है पर बीईओ स्तर से पेंडिंग है। इस पर उन्होंने उपस्थित प्रभाग पदाधिकारी को सभी बीईओ को निर्देश देने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया है, बोला है कि इस पर तत्कालिक कार्रवाई की जाए, क्या मैटर है क्या नहीं मैटर है उस बातों को रखने को बोला गया है, वो इस पर पहल करने की बात रखी गई है। आगे है दोस्तों, संघ के द्वारा जिले में जो छिटपुट सर्टिफिकेट सत्यापन का कार्य बचा हुआ है उसे जल्द पूरा करने का आग्रह किया गया है। जो भी जितने भी लोगों का सर्टिफिकेट अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है उनको बोला गया है कि आप जल्दी से जल्दी आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा लें, क्योंकि यदि आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो ये जो 4% के मानदेय आपको जो बढ़ने थे वो नहीं बढ़ेंगे, आपके एरियर भी नहीं मिलेंगे। आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। आगे जो समस्याएं थे वो देख लीजिए कि कुछ प्रखंडों में सर्टिफिकेट जाँच के बाद भी अभी तक 40% मानदेय का बढ़ोतरी नहीं किया गया है, ना ही उनका प्राधिकार से अनुमोदन कराया गया और 4% का बढ़ोतरी भी नहीं किया गया। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जिले के, राज्य के भी हम लोग बोल सकते हैं, तो उस पर विचार करने की बातों को रखा गया। इस मामले को जिला शिक्षा अध्यक्ष ने जिला शिक्षा अधीक्षक के संज्ञान में दिया। डीसी सर ने आश्वासन दिया कि उन सभी बकाया का भुगतान हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी चीज़ों का जितने भी तरह की समस्याएं हैं वो भुगतान आपके हो जाएंगे, समस्याओं को दूर किया जाएगा। संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को निर्देश देता हूं। इस पर उन्होंने तुरंत प्रभाग पदाधिकारी को संबंधित प्रखंड को निर्देश देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा है कि इस पर तुरंत पहल करिए, ये बहुत बड़ी मामला है। आगे है दोस्तों कि मोहम्मद शकील के द्वारा किसी पारा शिक्षक के साथ दुर्घटना हो जाती है या मुकदमा के कारण बीच में स्कूल छोड़ना पड़ता है तो वापसी के बाद उनका योगदान भी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। इस मुद्दे को डीएसी
सर के पास रखा गया। इस पर डीएससी सर ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने बताया है कि यदि इस तरह के किसी भी तरह का मामला होते हैं, मान ली दुर्घटना घट गई, महीने 2 महीने हमें बैठने पड़ गए हैं या किसी तरह का कोई मुकदमा हो गया है, हमें थोड़ा समस्याओं का है, तो फिर वहाँ बोला गया है कि हमें इस पर भी छूट मिलनी चाहिए। डीसी सर ने बोला है ठीक है, मैं इस पर भी संज्ञान लूंगा। आगे है दोस्तों कि डीसी सर के द्वारा संघ से आग्रह किया गया कि रांची जिले में प्री बोर्ड वर्ग 8 के लिए व्यवस्था किया गया, जिस पर इससे 9th बोर्ड और रेट बोर्ड से पहले 10th बोर्ड होना चाहिए था, 10th बोर्ड से पहले स्टूडेंट को एक प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसके कारण उनके आगे का रिजल्ट अच्छा होगा। उन्होंने एक पहल की है कि प्री बोर्ड लेने का, प्री बोर्ड लेंगे, उसके बाद उससे क्या होगा, सभी बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा। अतः जिले के सभी शिक्षक इसमें मदद करें और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने वाले इस प्रयास को पूरा किया जाए। आगे बोला गया है कि दोस्तों कि डीएससी सर ने संघ से आग्रह किया है कि रांची स्पीक कार्यक्रम रांची जिले में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सभी स्कूल में लागू करवाने में सहयोग की अपेक्षा है। इससे बच्चों के अंदर में हेजिटेशन दूर होगा और बच्चे खुद से करने के लिए एक्टिव हो जाएंगे। आखिर ये जो रांची स्पीक जो चलाया गया है उसके बारे में बोला गया कि इस पर भी आप लोग पहल करिए। डीएससी सर ने एक बात और दोहराया कि शिक्षण व्यवस्था सुधार करने में संगठन हमारा मदद करे। आप लोगों का जो प्रशासकीय कार्य है मेरे वश में, मैं उसे करने में एक भी देर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि आपके स्तर के जो चीज़ें हैं उसको करिए, मैं अब मेरे स्तर के जो चीज़ें हैं उस पर मैं किसी भी तरह का कोताही नहीं बरतूंगा। आप शिकायत करें, तुरंत समस्या का समाधान करूंगा। आज विभाग के तरफ से बैठक में स्वयं डीएससी बादल राज सर, प्रभाग पदाधिकारी प्रभा सहायक संतोष कुमार संघ की तरफ से संघर्ष मोर्चा रांची के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील, जिला कोषाध्यक्ष उमेश कुमार महतो, बैजनाथ महतो, जिला सदस्य इरशाद खान, किशुन पाहन व शहजाद खान उपस्थित हुए। तो साथियों, इतनी सारी जो बातों समस्याओं को रखा गया है, ये भले रांची जिला की बात है, लेकिन क्या है, ये सभी झारखंड राज्य के लिए मान्य होगा। इसी तरह का आपको सभी जिलों में रखनी है। यहाँ दिखाया गया है, ये नोटिफिकेशन हमने पहले भी कहा था कि मोहम्मद शकील भाईजान के द्वारा निकल करके आया था। जिला अध्यक्ष रांची, सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा रांची इकाई रांची की तरफ से निकल करके आया था। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और भी इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मैं शाम तक फिर एक और आपके लिए बड़ी अपडेट देने वाला हूं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।